हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। द काकरान इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्या है, दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। आप इनके साथ में लगते छोटे छोटे सवालों के साथ में क्या है, बड़े लेवल के सवाल तक आप क्या है पहुंच जाओगे। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या है प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप निरंतर हमारे साथ लगे रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है उसको देखेंगे, तो प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये देखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस जो बनाई गई थी भारत में, इंडियन है ना, भारत में जो कांग्रेस बनाई गई थी वो सबसे पहले कब बनाई गई थी, यानी कि स्थापना कब हुई थी। तो आपके पास में ऑप्शन है 1885, 1887, 1890, 1905। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी भाई, 1885 में। कब बनाई गई थी, 1885 में। और जो स्थापना करी थी, संस्थापक जो थे, इसका खासकर ध्यान रखेंगे। संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो संस्थापक थे भाई, ध्यान रखना, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम का ध्यान रखना, ये क्या थे, इसके संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रखें भाई खासकर। दूसरा देखें, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके पास में ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो वे कौन थे, तो वे थे डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रहेगी बात। ठीक है, ध्यान रखना। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, ध्यान रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। यहीं पे एक चीज और है, मैं यहाँ पे तो आपको बता दूं। चलिए यहीं पे बता देता हूँ। महात्मा गांधी केवल एक बार, केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ध्यान रखना, केवल एक बार क्या बने थे, कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। और जो अध्यक्ष बने थे कहाँ के, बेलगांव अधिवेशन के। ये खासकर ध्यान रखे भाई, बेलगांव अधिवेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ध्यान रखना, वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ऐसे कांग्रेस के सदस्य जो कभी अध्यक्ष नहीं बने तो बाल गंगाधर तिलक थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये चीजें खासकर आप ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, इसके लिए आपके पास में सन है 1942, 1930, 1920, 1919। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई, कब हुआ था, 1942 को। कब हुआ था, 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ध्यान रखना, गांधी जी ने एक नारा दिया था। गांधी जी का नारा था एक, क्या था भाई, करो या मरो। ठीक है, ध्यान रखना, करो या मरो का नारा दिया था, इसका खासकर ध्यान रखेंगे भाई। डू एंड डाई, करो या मरो का नारा जो दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1 अगस्त 1942 को। ठीक है, और इसको क्या है, ऑपरेशन जीरो हावर के द्वारा क्या कर दिया गया था, बंद करा दिया गया था। यानी गिरफ्तार कर लिया गया था, किसको, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो हावर के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन यानी कि असहयोग का मतलब है अब सहयोग नहीं चाहिए किसी का भी। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है 1920, 1930, 1919, 1942। तो कब हुआ था असहयोग आंदोलन, तो वो हुआ था कब भाई, 1920 में। ठीक है, ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था जिसमें किसी का भी सहयोग नहीं चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत का संविधान किसने तैयार किया। भारत का जो संविधान है वो किसने तैयार किया।
ऑप्शन है आपके पास में संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारत सरकार या कांग्रेस। तो भारत का संविधान किसने तैयार किया था? तो वो था कौन भाई? संविधान सभा। किसके कहने पर? तो किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा बनी थी, है ना, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन के कहने से ही क्या बनी थी? संविधान सभा बनी थी। और संविधान सभा ने ही मिलकर क्या करा था? एक अपना भारत का संविधान तैयार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, तो कहाँ पर है इसको खासकर ध्यान रखें। कहाँ भाई? अपना नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? यानी वंदे मातरम जो गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो कहाँ से लिया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन है आनंद मठ, गोदान, गबन या गीतांजलि। तो कहाँ से लिया गया है भाई? तो वो जो लिया गया है वो कहाँ से? आनंद मठ से। ठीक है। आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो वो लेखक है, ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। आनंद मठ पुस्तक की भाषा यदि मैं बात करूँ, भाषा क्या है? तो वो है बांग्ला। कैसी है? बांग्ला। वंदे मातरम गाने का समय, गाने का समय कितना है? तो वो है, ध्यान रखना, 65 सेकंड, या 1 मिनट 5 सेकंड में मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके पास में ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था भाई, ये इनके नाम खासकर ध्यान रखें। ठीक है। यूरेनस मतलब, ध्यान रखना, अरुण। ठीक है। इन सब के आप खासकर ध्यान रखें। इसकी बात करूँ तो इसका नाम है जुपिटर। लो हिंदी में लिख दूंगा, जुपिटर, सैटर्न, पृथ्वी, अर्थ। ठीक है। ये इनके क्या है भाई? नाम है इंग्लिश के। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है भाई? बृहस्पति। ठीक है, ध्यान रखना। यदि यहीं पे पूछ लिया गया कि सबसे छोटा कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई? ध्यान रखना, बुध। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, ध्यान रखना, बृहस्पति का ध्यान रखना। सबसे बड़ा यदि मैं बात करूं कि सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, इधर लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है ज्ञानीमेड। ठीक है, ध्यान रखना, क्या है? ज्ञानीमेड, जो किसका है? बृहस्पति का ही है। ठीक है, ध्यान रखना, किसका है? बृहस्पति का ही है। बात समझ में आई भाई? और यदि मैं इसकी बृहस्पति की बात करूं कि आकार के अनुसार, तो इसका क्रम, आकार के अनुसार क्रम, आकार के अनुसार क्रम, तो कैसा है? पहला। और सूर्य के अनुसार, सूर्य से पांचवा। ठीक है, ध्यान रखना, सूर्य से कौन सा बैठेगा? पांचवा। और आकार के हिसाब से बैठेगा तो कौन सा भाई? पहला। नेक्स्ट चलेंगे, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य। तो कौन सा है पृथ्वी का उपग्रह? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, ध्यान रखना। या इस चंद्रमा को दूसरा नाम भी दिया गया है जीवाश्म ग्रह। क्या कहा गया है? जीवाश्म ग्रह। ठीक है। यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो वहां गोलाकार नहीं मिलने की, आपको इस खासकर ध्यान रखना, इसकी आकृति है जियाड़, जियोड़। ठीक है, ध्यान रखना, आकृति कैसी है? जियोड़ है। ठीक है। एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है ना? एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है? जीवन है, जिस पर जीवन।
ठीक है, ध्यान रखना, जिस पर क्या है जीवन। और यदि मंगल की बात करूं तो ध्यान रखना जीवन की संभावना है इस पर, जीवन की संभावना, जीवन की संभावना किस ग्रह पर है, तो किस पर, मंगल पर। ठीक है, बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह, बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह। सूर्य क्या है, तारा, सूर्य क्या है, तारा। ठीक है, ध्यान रखना, सूर्य क्या हो गया, तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो मैप में जब कभी भी आप देखेंगे तो वो कौन सा होगा, इसमें आपके पास ऑप्शन है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो वो कौन सा है भाई, ध्यान रखेंगे, रूस। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा, रूस है। दूसरा करेंगे, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो कब, 1954 में, 1950 में, 1948 में, या 1960 में। तो कब हुई थी, 1954 में। और कितने भारतीयों को दिया गया था, 3 भारतीयों को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, 3 भारतीयों को दिया गया था। सबसे पहले कितने को दिया गया, 3 भारतीयों को दिया था। देते कौन है, राष्ट्रपति देते हैं, ध्यान रखना, कौन देते हैं, राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट चलेंगे, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395, 370, 380 या 400। तो ध्यान रखना कितने हैं भाई, 395। ठीक है, ध्यान रखना कितने, 395। यदि यहाँ पे लिखा आएगा वर्तमान तो 444 या 40 कुछ भी प्लस लिख के आ जाएगा, लेकिन यहाँ वर्तमान की कोई कंडीशन नहीं है, तो कितना है, केवल ध्यान रखना 395। ये खासकर ध्यान रखें, इस है पे बिल्कुल भी मत जावे, है ना। राष्ट्रगान की लंबाई लगभग कितनी होती है ना। लंबाई कहने का मतलब है यानी कि गाने का समय या गाने की अवधि, गाने की जो अवधि है वो कितनी है ये बताना है। तो वो आप सभी को पता ही है कितना होती है भाई, 52 सेकंड। ठीक है, राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो लेखक कौन है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर इसके क्या है भाई, लेखक है। ठीक है, पहली बार कब गाया गया था, पहली बार, पहली बार गाया गया था कहाँ पर, 1911 में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में क्या है, इसको पहली बार गाया गया था। गाने वाले कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। किसके स्वागत में गाया था, जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ मैरी भारत घूमने के लिए आए थे, है ना, तो उसके स्वागत में गाया गया था। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून, यूरेनस, है ना। नेपच्यून मतलब ध्यान रखना वरुण, यूरेनस मतलब अरुण। ये खासकर आप ध्यान रखें भाई, इनके इंग्लिश नाम खासकर ध्यान रखने, है ना। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, पृथ्वी को। कारण, कारण क्या है नीला होने का कारण क्या है, तो ध्यान रखना पानी की उपस्थिति, पानी की अधिकता होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग क्या है, लाल ग्रह है, इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह है। यदि मैं इसके कारण की बात करूं कि ऐसा क्यों है कि लाली ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने के कारण इस पर क्या है, लाल ग्रह इसको कहा जाता है। और जीवन की भी क्या है इस पर संभावना है ना। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, यानी कि संयुक्त सत्र मतलब बैठक, है ना। संयुक्त बैठक कब, कौन बुलाता है, इन्हें पूछा कि कौन बुलाता है। तो आपके पास में ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष। तो कौन बुलाता है भाई, ध्यान रखना कौन, लोकसभा, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति, है ना, ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये तो आप सभी को पता ही है, तो वो क्या है, हॉकी है ना। ये क्रिकेट, क्रिकेट इंग्लैंड का है भाई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी भाई, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो कब हुई थी भाई संविधान सभा की पहली बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखना किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में, वो भी कैसे, अस्थाई, कैसे थे भाई वो, अस्थाई रूप में। ठीक है,
15 अगस्त को 19 क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था, जिसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है, यानी किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? पारा को, लोहा को, तांबा को, एल्युमिनियम को। पहली बात तो यह है कि तरल, तरल मतलब क्या है? द्रव, है ना, द्रव मतलब पिघला हुआ। तो एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं, तांबा बिल्कुल नहीं, ठोस की स्थिति तो में होता है। लोहा बिल्कुल भी नहीं, और पारा बिल्कुल सही। तो कौन सा होता है? पारा। जिस किस धातु को तरल धातु कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा? पारे को। सूरजमुखी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी सूरजमुखी जो होता है फूल, उसका जो उसके अंदर जो पाया जाता है, तो वो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, या विटामिन सी। तो कौन सा पाया जाएगा? ध्यान रखना भाई, हमेशा विटामिन ई पाया जाता है सूरजमुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रंथि को एंड्रोक्राइन सिस्टम का मास्टर कहा जाता है? यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया मास्टर ग्रंथि, किसी ग्रंथि को कहा जाता है। इस पूरे कहने का मतलब है मास्टर ग्रंथि, किस ग्रंथि को कहा जाता है जहां से सब कुछ चलता हो, है ना। मास्टर, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैनक्रियास ग्रंथि। तो कौन सी है? तो वो कौन सी है भाई? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, अहमदाबाद, बड़ौदा, या राजकोट। कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर पड़ेगा भाई? अपना गुजरात में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, है ना। दांडी मार्च के बारे में पूछा कि कब हुआ था। इसको दांडी मार्च का मतलब है यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहने का मतलब ये हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1930 में, 1920 में, 1942 में, या 1919 में। तो कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, ध्यान रखना। दांडी मार्च यात्रा, ठीक है, 1920 में। कहाँ से शुरू हुई थी? शुरू कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम। इसमें 79 इसके साथ क्या थे? अनुयायी थे। इन 79 में एकमात्र अंग्रेज, एकमात्र अंग्रेज कौन था जो साथ चला था? तो उसका नाम था वेब मिलर। ध्यान रखना, वेब मिलर क्या था? वो पत्रकार था जिसने पूरा का पूरा दर्शाया था दांडी यात्रा को। ठीक है, ध्यान रखना। दांडी मार्च यात्रा को क्या है? नमक कानून तोड़ने के लिए चलाई गई थी। क्या करने के लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए चलाई गई थी भाई। और एकमात्र साथ चलने वाला अनुयायी जो था वो कौन था? वेब मिलर, जो पत्रकार के रूप में क्या है? गांधी जी के साथ चला था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का खासकर ध्यान रखना है। संविधान का संरक्षक कौन होता है, यानी संविधान को जो संरक्षण प्राप्त करता है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। कौन है जो उसका संरक्षक है संविधान का? तो संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय उसका क्या है भाई? संरक्षक है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 250, 245, 240, या 260। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं अधिकतम? इसने पूछा। तो कितने भाई? 250। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें से क्या है? मनोनीत सदस्य होते हैं कुछ, मनोनीत सदस्य वो कितने हैं? तो वो है 12। मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य क्षेत्र से, 4 क्षेत्र से होते हैं। 4 क्षेत्र कौन से हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से क्या है? 12 सदस्य क्या है? लिए जाते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, ध्यान रखना। जिनको कौन लेता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में, 1950 में, 1947 में, या 1962 में। कब से शुरू हुई थी पंचायती राज की शुरुआत? तो कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, ध्यान रखना कब हुई थी? 1959 में। कब? वो भी 2 अक्टूबर।
2 अक्टूबर 1959। ठीक है। और पहली पंचायत कहाँ पर बनी थी? तो पहली पंचायत जो बनी थी नागौर राजस्थान में। कहाँ पर? नागौर राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहली जो पंचायत बनी थी कहाँ पर बनी थी? नागौर के राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान का जो नागौर है वहाँ पर बनी थी। अगला है ताजमहल कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही है, कहाँ पर भाई? आगरा में स्थित है। ठीक है। किसने बनवाया था ताजमहल? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में, है ना? ताजमहल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, शेर, हाथी, हिरण? तो कौन है भाई? तो वो अपना कौन है? बाघ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सोनिया गांधी? तो कौन थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री? कौन थी भाई? तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, ध्यान है। सरोजनी नायडू क्या थी? राज्यपाल। प्रथम क्या थी? राज्यपाल। प्रतिभा पाटिल प्रथम क्या थी भाई? ध्यान रखें, राष्ट्रपति। ये सब महिला राष्ट्रपति है ना, महिला राज्यपाल और महिला प्रधानमंत्री। इनका खासकर ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन ही है जो रिपीट होते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप सभी को पता ही है। तो इसमें ऑप्शन है आपके H2O, CO2, O2, H2SO4। तो ध्यान रखें कौन सा है? H2O। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। भारी जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र, तो वो ध्यान रखना D2O। ध्यान रखें किसका? D2O। भारी जल का जो सूत्र है, जो किस में काम आता है? मंदक के रूप में कार्य करता है। तो वो किसका जो सूत्र है वो क्या है? D2O है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये ऐसे क्वेश्चनों का खासकर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का पूछा है। तो कौन सा है? थार का, सहारा, गोबी या कालाहारी? तो कौन सा है भारत का? तो भारत का जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है भाई? ध्यान रखना, थार का। सहारा जो है, ध्यान रखना, ये किसका है? विश्व का। सहारा क्या है? विश्व का। लेकिन यहाँ बात किसकी करी गई थी? केवल भारत की। तो थार जो कहाँ पर पड़ता है? अपने राजस्थान में, है ना? थार का राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? अभी आपको बता ही दिया था वैसे तो, पर ऑप्शन देखेंगे, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? मंगल ग्रह को। कारण आपको मैंने बताया था, कारण क्या है कहने का? तो वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता प्लस जीवन की संभावना। ठीक है, प्लस पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव, अक्षीय व कक्षीय झुकाव। ठीक है इसका। और ऋतु परिवर्तन की घटनाएं भी क्या है? इस पर पाई जाती है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है। शुक्र की बात करूं तो इसे क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन इसके नाम है। सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है, ये सब इसके क्या है? और प्रेशर कुकर की संज्ञा, प्रेशर कुकर की संज्ञा, मोहब्बत की देवी, ये सब इसी के नाम है। ध्यान रखना भाई, मोहब्बत की देवी भी इसका ही नाम है। ये सब किसके हैं? शुक्र के नाम है ना। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, प्रेशर कुकर की संज्ञा, मोहब्बत की देवी, ये सब के सब किसके नाम है? शुक्र के नाम है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना। तापांतर सबसे अधिक किस पर पाया जाता है? तापांतर, तापांतर सबसे अधिक, ताप नहीं, ताप में अंतर है ना, ध्यान रखना। तापांतर सबसे अधिक, यानी कि यहाँ का दिन क्या है? सबसे गर्म, और रात क्या है? सबसे ठंडी होती है। किसकी? बुध ग्रह की। तो तापांतर सबसे अधिक किसका है? तो बुध का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई इसका।
अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान है, यूपी है, एमपी है या बिहार है? ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है भाई? अपना राजस्थान है, इसका खासकर ध्यान रखें। मानव शरीर में रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? ना, मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन में आपके हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, कार्बन या ग्लूकोज। किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के कारण क्या है, रक्त के का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किस राज्य में है? उसमें नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा क्या दे रखा भाई? बंगाल। तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है ना, इसका खासकर ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह आप सभी को पता होना चाहिए। तो कब है? 5 जून, 14 नवंबर, 1 जुलाई, 15 अगस्त। तो कब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके क्या है एग्जाम में आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन में है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, जनेवा। तो कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? तो वो कहाँ पर है भाई? अपना न्यूयॉर्क में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्लड बैंक के जनक कौन कहा कहलाते हैं? है ना, ब्लड बैंक, बैंक की जो बात करेंगे ब्लड के, तो उसका जनक कौन कहलाते हैं? इसमें ऑप्शन है कॉल्ड लैंड स्टीनर, एडिसन, न्यूटन, गैलीलियो। तो कौन है भाई इसमें? ब्लड बैंक के जनक किसको कहा जाता है? कौन है? कोल्ड लैंड स्टीनर है ना, ध्यान रखना। कोल्ड लैंड स्टीनर को क्या है? ब्लड बैंक का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सोनिया गांधी। ये अभी से आप सभी का बिल्कुल तैयार है, तो वो क्या है? प्रतिभा पाटिल। प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को खासकर ध्यान रखना भाई। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें है गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी है सबसे लंबी? तो वो कौन सी है भाई? गंगा। लेकिन यदि पूछ लिया गया अपोहा की दृष्टि से, अपोहा मतलब बहना, अपोहा की दृष्टि से, अपोहा की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी है? तो वो है, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, खासकर ध्यान रखें। तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अपोहा की दृष्टि से है ना, ध्यान रखना। किस दृष्टि से? यदि ये शब्द लिखा हुआ आया अपोहा, बहना, है ना, तो ये आया तो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। यदि कुछ भी नहीं आया, भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया तो वो कौन सी है? गंगा, 25 जिसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, सहायक नदियों में इसकी यमुना है और भी बहुत सारी है, ये तो बेत चैन सब ये यमुना की है। तो भारत की पहली उपग्रह प्रशिक्षण वाहन एसएलवी के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? है ना, पहला उपग्रह जो बनाया था उसका एसएलवी के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो उसमें ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा या सीवी रमन। रमन लिखा हुआ है, सीवी रमन। तो भारत की पहली उपग्रह प्रशिक्षण वाहन कौन थे? तो वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है भाई, ये आपका आज का सेशन था। आशा करता हूँ आपके मतलब ये समझ लीजिए कम से कम 80% आपसे क्या है आता ही होगा, 20% ही आपसे क्या है बचा होगा। यदि आपका जितना भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रहा है इनमें, समझ लो उतनी ही आपकी तैयारी भी क्या है बहुत ज़्यादा बेहतर है। आने वाली जो नए पार्ट आएंगे उनमें और लेवल बढ़ता चला जाएगा। जो चीज़ें आपको अलग से बताई जा रही हैं उन्हीं के क्वेश्चन बन के आने शुरू हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएं, बहुत अच्छे से अपने क्या है तैयारी को लेके चलते रहें। अब दिल्ली पुलिस दूर नहीं है, वर्दी आपके पास में है बिल्कुल, सितारे आपके कंधों पर है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है जैसे जैसे एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है दोस्तों।